क्या आपने कभी सोचा है एक छोटा सा दिया सूरज को जन्म दे सकता है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि आपके होठों से निकली एक मामूली सी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड के ताले खोल सकती है? लोग कहते हैं गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है। मैं कहती हूँ नहीं, ये प्रार्थना नहीं है, ये भीख नहीं है, ये हाथ जोड़कर मांगना नहीं है, ये चाबी है। एक ऐसी चाबी जो अगर सही ढंग से घुमा दी जाए तो आपके भीतर सदियों से सोया हुआ एक विराट सूरज एक झटके में फट पड़ता है। आज हम उसी विस्फोट की बात करेंगे, उसी आग की बात करेंगे जो जन्मों से आपके भीतर एक राख के नीचे दबी पड़ी है। दुनिया क्या है, पदार्थ या कंपन? जरा रुक के सोचो, जिसे आप दुनिया कहते हो वो असल में क्या है? कोई पदार्थ है? नहीं। विज्ञान अब वही कह रहा है जो ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दिया था। ये दुनिया एक ऊर्जा है, ये दुनिया एक वाइब्रेशन है, ये दुनिया एक गूंज है। पूरा अस्तित्व एक विशाल संगीत यंत्र है। हवाओं का चलना, नदियों का बहना, दिल का धड़कना, तारों का घूमना, सब कुछ एक संगीत है। लेकिन समस्या यह है कि आप इस संगीत से टूट चुके हो, आप बेसुरे हो गए हो। आपके भीतर संगीत नहीं, शोर बज रहा है। जरा अपने जीवन को देखो, सुबह से शाम तक आपके भीतर क्या बजता है? चिंता, भय, तुलना, क्रोध, बीते कल का शोर, आने वाले कल का डर। आप एक ऐसे वाद्य यंत्र बन गए हो जिसके तार ढीले पड़ चुके हैं, और जब तार ढीले हों तो संगीत नहीं निकलता, सिर्फ कलह निकलता है। यही कलह तुम्हारी जिंदगी में है, यही पीड़ा है, यही अशांति है। गायत्री मंत्र एक सुर मिलाने की तकनीक है। गायत्री मंत्र कोई धर्म नहीं है, ये कोई ब्राह्मणों की जागीर नहीं है। आग क्या हिंदू होती है? पानी क्या मुसलमान होती है? हवा क्या ईसाई होती है? ध्वनि सार्वभौमिक है। जो भी सही ढंग से बोलेगा उसका परिणाम उसे मिलेगा। ये कोई आस्था नहीं, ये गणित है। समस्या मंत्र में नहीं है, समस्या हम में नहीं है, समस्या है तरीके में। आप चाबी को सिर पर रखकर घुमा रहे हो। चाबी सिर पर रखने के लिए नहीं होती, चाबी घुमाने के लिए होती है। ओम, जब आप ओम कहते हो तो ये कोई शब्द नहीं होता, ये कंपन है। नाभि में चोट लगती है, सीना गूंजता है, रीढ़ में बिजली दौड़ती है, और यही अस्तित्व की पहली ध्वनि है। भूर्भुवः स्वः। भू मतलब शरीर, भुवा मतलब मन, स्वा मतलब आत्मा। जब आप इन्हें एक लय में बोलते हो तो आप अपने बिखरे हुए टुकड़ों को एक कतार में खड़ा कर देते हो। अभी हालात क्या है? शरीर ऑफिस में है, मन कहीं और है, और आत्मा का पता नहीं। गायत्री मंत्र का पहला काम है आपको इकट्ठा करना। शरीर 70% पानी से बना है और शब्द जहर भी है। अगर गिलास पानी के पास गाली दो तो पानी बिगड़ जाता है, अगर प्रेम से बोलो तो वो पानी फूल बन जाता है। अब सोचो, आपके शब्द आपके शरीर के पानी पर 24 घंटे क्या कर रहे हैं, जब आप खुद को अपने ही शब्दों से जहर दे रहे हो। गायत्री मंत्र एंटीडोट है। तत् सर्वे तुर्वरेण्यम। भीतर का सूरज, बाहर का सूरज रोज निकलता है, लेकिन तुम्हारे भीतर अभी रात है, गहरी घनी बेहोशी की रात। गायत्री मंत्र भीतर के सूरज को बुलाती है। ये धन नहीं मांगती, ये स्वर्ग नहीं मांगती, ये सिर्फ रोशनी मांगती है। धियो यो न प्रचोदयात्, असली चमत्कार ये मंत्र का हृदय है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को सही दिशा दें। क्यों? क्योंकि धन गलत बुद्धि के हाथ में विनाश बन जाता है, शक्ति गलत बुद्धि के हाथ में हिटलर बन जाती है। हे गायत्री देवी, मुझे सद्बुद्धि दो। धीरे धीरे नहीं, भीतर से बदलाव होगा। एक दिन आता है, जाप रुक जाता है,
शब्द गिर जाते हैं, सिर्फ गूंज बचती है। इसे कहते हैं अजपा जाप। सांस गायत्री बन जाती है, धड़कन गायत्री बन जाती है, और तब भक्त और भगवान का भेद खत्म हो जाता है। दोस्तों, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दिया काफी है, और वह दिया आपके हाथ में है। उसे जलाना या ना जलाना ये आपका निर्णय है। रास्ता दिखा दिया गया है, नक्शा आपके हाथ में है, अब चलना आपको है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और जब भी आपको समय मिले गायत्री मंत्र का जाप पूरे मन से करिएगा। ये मंत्र नहीं, ये शक्ति है। नमस्कार।